दोस्तों जरा सोचिए, जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में कैद था, तब एक आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये वो गर्जना थी जिसने लाखों भारतीयों की रगों में आग भर दी। और इस आवाज के मालिक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके रहस्यमयी अंत तक। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे जानकीनाथ बोस, पेशे से वकील, और माता थी प्रभावती देवी। बचपन से ही सुभाष बुद्धिमान और दृढ़ संकल्प वाले थे। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की। लेकिन सोचिए, इतनी प्रतिष्ठित नौकरी मिलने के बावजूद उन्होंने 1921 में इसे छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों की नौकरी करना मतलब उनकी गुलामी स्वीकार करना। उनके दिल में तो सिर्फ एक सपना था, भारत की आजादी। सुभाष बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। वे महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास से प्रभावित हुए, लेकिन आगे चलकर उनका रास्ता अलग हो गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और अगले ही साल त्रिपुरी अधिवेशन में दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी के साथ उनके मतभेद गहराते गए। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा ही आजादी का रास्ता है, जबकि सुभाष बोस का कहना था कि हमें अंग्रेजों को हथियार उठाकर खदेड़ना होगा। इन मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। अब शुरू हुआ वो अध्याय जिसने सुभाष बोस को नेताजी बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी और जापान से सहयोग लिया। 1943 में सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA का गठन किया। उनके जोशीले नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर भारतीय के दिल में गूंज उठे। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार बनाई और खुद उसके प्रधानमंत्री बने। उनकी सेना ने बर्मा तक अंग्रेजों को चुनौती दी और अंडमान निकोबार द्वीपों को मुक्त घोषित किया। हालांकि इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में संसाधनों की कमी और दुश्मनों की ताकत के कारण हार मिली, लेकिन इसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। ब्रिटिश सेना को पहली बार यह डर सताने लगा कि भारतीय सैनिक भी अब बगावत कर सकते हैं। 18 अगस्त 1945 ताइवान से खबर आई कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ था? ये सवाल आज भी रहस्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि नेताजी जिंदा रहे और गुप्त रूप से भारत लौटे। उनकी मौत का रहस्य भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। नेताजी का जीवन हमें ये सिखाता है कि आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। उनकी आज़ाद हिंद फौज ने भले ही युद्ध न जीता हो, लेकिन उसने भारतीय सेना और जनता दोनों के मन में आज़ादी की चिंगारी जला दी। उनका हर नारा, हर शब्द आज भी हमें जोश और गर्व से भर देता है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक सोच थे, एक सपना थे। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई ताकत हमें गुलाम नहीं रख सकती। आज आइए हम सब मिलकर उनके शब्द दोहराएं, जय हिंद। अगर आप सच में अपने दिल से देशभक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि याद रखिए, नेताजी का सपना तभी पूरा होगा जब हर भारतीय कहेगा, जय हिंद।